जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज हम लोग भगवान हरि और हर दोनों के अवतार से संबंधित श्रीमद् भागवत महापुराण एवं शिव महापुराण से दोनों से अध्ययन के पश्चात एक जो शिव महापुराण में कथा आती है नरसिंह भगवान के और वीरभद्र के अवतार और संवाद आदि का वर्णन, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद के प्रकरण में भी उपस्थित है। इस तरह से हम लोग आज इस पर भगवान का दर्शन, चिंतन, मनन एवं उनके अवतारों के वर्णन का दर्शन करेंगे। सतरुद्र संहिता शिव महापुराण के 10वें अध्याय में नरसिंह के चरित्र का वर्णन किया गया और इसमें दक्ष यज्ञ के विध्वंस के पश्चात सती के समापन शरीर का जो आपने वर्णन सुना है, उसके पश्चात वीरभद्र का अवतार हुआ, जो कि पूर्णतः शिव अवतार हैं। वीरभद्र पूर्णतः शिव अवतार भगवान शंकर के हैं, इसमें संशय नहीं है। सती चरित्र के पश्चात उस यज्ञ के अवतार के पश्चात वीरभद्र एक कथा जब नरसिंह के क्रोध की आती है, नरसिंह भगवान हरि के अवतार के वर्णन के समय इनका संवाद होता है। कथा प्रारंभ होती है कि नंदीश्वर या नंदी ने सनत कुमार को कथा सुनाते हुए वर्णन किया है और कहा कि हे सनत कुमार, आप लोगों के, आप ब्राह्मणों के श्राप के पश्चात जय और विजय का जो धरती पर आगमन हुआ, जो मानव शरीर, असुर शरीर उन्होंने प्राप्त किया, उसमें से जय छोटा भाई हिरणाक्ष के रूप में तथा बड़ा भाई हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेता है। हिरणाक्ष का वध भगवान वराह रूप में पृथ्वी के उद्धार के समय समुद्रों से या जल से पृथ्वी को निकालने के पश्चात, या ये कह लें कि निकालने से पहले, उस हिरणाक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यप का वध, जैसा आपने जाना, प्रहलाद के माध्यम से हुआ। प्रहलाद को बचाने की इच्छा से या उसके रक्षा हेतु तो भगवान का अवतार हुआ। इसी में कथा आती है कि जब भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और उनका विकराल रूप क्रोध जब शांत नहीं होता है, इसका श्रीमद् भागवत में हम लोगों ने दर्शन किया है कि भगवान नरसिंह का सायंकाल संध्या काल में जो अवतार न दिन रात में अवतार हुआ, वो अवतार अत्यंत क्रोध स्वरूप, और आपने देखा उद्दंड अवतार, अहंकार से भरा हुआ, मानो पूरा संसार त्राहि त्राहि कर रहा हो। भगवान हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका क्रोध किसी के भी मनाने पर, आने पर, जाने पर, देवताओं की स्थिति पर तथा अन्य प्रकार के अनुनय विनय के पश्चात भी उनका क्रोध अनवरत बढ़ता गया और उन्होंने एक तांडव का रूप ग्रहण किया। उन्होंने ऐसा रूप
क्रोध प्रकट किया है। जैसा कि देखिए कि संसार में किसी अवतार में ऐसा मिला नहीं भगवान हरि के। मानो सारे पृथ्वी को पाताल बना दें, पृथ्वी को धसा दें, आकाश को निगल जाएं, सारी दिशाओं को समाप्त कर दें, नदियों को समाप्त कर दें, पर्वतों को निगल जाएं, सारी सृष्टि का नाश विनाश कर दें, ऐसा क्रोध नरसिंह अवतार में होता है भगवान हरि का, देखने को प्राप्त होता है। इसी को शांत कराने के लिए, इसी को परम शांत करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी जो वीरभद्र का अवतार है, इस अवतार को ध्यान करके, स्मरण करके, उन्हें वीरभद्र को स्मरण करके, उन्हें बुलाकर उनका अभिवादन करके, अर्थात स्वयं का अभिवादन करके यह बात कही कि प्रहलाद के मृत्यु के प्रहलाद की रक्षा के पश्चात, हिरण्याकश्यप की मृत्यु के पश्चात जो भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, उसे शांत करने के लिए आप वहाँ जाएं, उन्हें मनाएं, उनका अनुनय विनय करें, और जैसे भी वो माने पहले तो स्तुति से, आदि से समझा बुझा करके शांत मन से शांत करें। और यदि इस पर भी नहीं शांत होते भगवान, तो आप स्थूल रूप प्रकट करके जैसे कैसे भी हो अंततः उन्हें शांत, उनका क्रोध शांत करना है, क्योंकि यह क्रोध विनाशकारी है, सृष्टि का नाश कर देगा और देवता इससे भयभीत है। यह संकट का समय है। इसके पहले ही पूर्वत ही जब यह क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा ने प्रहलाद को ही आगे कर दिया था क्रोध शांत करने के लिए। इस पुराण में वर्णन आया है कि भगवान ने प्रहलाद को छाती से तो लगा लिया, उनका मन और हृदय जिसे कहते हैं, हृदय तो शीतल हो गया, लेकिन इतना क्रोध उत्पन्न हुआ था, इतना विकराल रूप हुआ सृष्टि के लिए था कि वह क्रोध, हरे का क्रोध शांत नहीं। तो प्रहलाद के प्रेम से हृदय शीतल हो गया भगवान का। श्रीमद् भागवत पुराण में भी यह आया है कि भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठाया, प्रेम किया, अश्रु बहाया, उन्हें शिक्षा भी दी, उन्हें अपने पिता के कर्म करने के लिए सांत्वना भी दी, वरदान भी प्रदान किए। लेकिन ये सब होने के पश्चात भी शिव पुराण में यह वर्णन आता है कि इसके पश्चात भी भगवान का हृदय तो शीतल हुआ, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। और क्रोध शांत करने के लिए जैसे को तैसा भगवान श्री शंकर जी से हम अब वीरभद्र के पूर्ण अवतार में देखेंगे। उन्होंने भी वैसा ही रूप का धारण किया और अंततः जाकर के भगवान हरे और हरि, भगवान हर ने भगवान हरे को कहने शिव ने श्री विष्णु को शांत किया। इसमें शंकर भगवान की देवताओं ने स्तुति करी है और कहा है, जब जब अकाल पड़ा है भगवान आपने हमारी सहायता की, जब जब हमारे ऊपर मुश्किलें आई हैं देवताओं ने स्तुति करी। भगवान शंकर को उनको याद दिलाते हुए कि मेरे जब देवासुर संग्राम हुआ तब आपने विष को ग्रहण करके, हलाहल को ग्रहण करके हम देवताओं और सृष्टि की रक्षा की। आज भी एक ऐसा ज्वाला उत्पन्न हुआ कि सृष्टि का विनाश होने को भगवान हरे द्वारा तत्पर है, अतः इससे भी रक्षा करें। और ऐसा कहने के पश्चात भगवान शंकर ने उन परम शांत रूप और विकराल रूप, दोनों का रूप स्वयं पूर्णतः वीरभद्र में उत्पन्न हुए, उन्हें स्मरण किया। अब भगवान शंकर के सामने वीरभद्र उत्पन्न होते हैं अपने विकराल रूप, जटाधूप, मूँछों वाली, दाढ़ी वाली, और यह जटा रूप चंद्रमा, बाल चंद्रमा से शोभित
इस तरह से भगवान का अवतार सामने प्रकट होता है और अपने क्रोधाग्नि से वीरभद्र कहते हैं कि भगवान आपने किस लिए मुझे याद किया और हमारे लिए क्या आदेश है। तो ऐसा भगवान शंकर ने वीरभद्र को जो आदेश दिया है उसमें यही था कि एन केन प्रकारेण हरि का क्रोध शांत हो, जैसा भी हो आप जाकर के उन्हें संतुष्ट करें। पहले तो सांत्वना देते हुए और नहीं हो तो एन केन प्रकारेण अर्थात जैसे को तैसा। भगवान ने कहा सूक्ष्म हृदयम सूक्ष्मेण सुखम स्थेन तेजसा। ऐसे आज्ञा को सुनकर के वीरभद्र ने परम शांत सूक्ष्म शरीर धारण किया और उसके बाद वसमानाय वहीम तुम वीरभद्र मम आज्ञा, भगवान शंकर ने उन्हें आज्ञा करी। और ऐसा सुनकर के भगवान वीरभद्र ने भगवान का क्रोध शांत करने के लिए या नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए और पहुँच करके भगवान नरसिंह अवतार के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें विशेष आग्रह के द्वारा उनकी स्तुति करी है। सर्वप्रथम भगवान ने कहा कि जब जब संसार पर, ध्यान रखिए, भगवान रुद्र ने या रुद्र स्वरूप वीरभद्र ने हरे के सामने यह प्रसंग रखा कि हे भगवान, जब जब जगत के ऊपर किसी प्रकार का संकट आया है तब तब आपने उनका शमन किया है, संकटों का नाश किया है, शिष्ट की रक्षा की है। जगत सुखाय भगवान अवतीर्णो, जनहित के लिए, जगत के लोक कल्याण के लिए आपका अवतार होता है। माधव, हे माधव, हे हरे, आपका अवतार तो जगत कल्याण के लिए होता है। स्थित्यर्थम तम प्रयुक्तो परमेश्वर परमो, परमेष्ठिना, भगवान को परमेष्ठो, आपका अवतार तो सृष्टि की रचना के लिए ही होता है, उसके पालन के लिए होता है। आज आपका क्रोध यह अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, कई श्लोकों में वीरभद्र ने भगवान नरसिंह की स्तुति करी है और उन्हें अपने किए गए पूर्वत लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे अवतार ग्रहण किए हैं, उसमें से पहले प्रलय के समय आपने मत्स्य का रूप धारण किया। जंतु चक्रम भगवता प्रपक्षण मत्स्य रूपिणा उक्षे नैव समावध्य भ्रमण्ये कारणवे पुरा। कहते हैं कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, जब प्रलय काल आया था, पृथ्वी का आता पता नहीं, चारों तरफ जल जल, तब आपने मत्स्य रूप धारण करके एक नौका में सारी सृष्टि को एकत्रित करके उस नौका को एक किनारे लगा के अपने शरीर के द्वारा उसकी रक्षा करी। बिभर्ष कूर्म रूपेण वराहेणोद्धता मही, और कूर्म रूप धारण करके जो देवासुर संग्राम का अगर बात करते हैं तो मंदराचल पर्वत की मथनी जब देवासुर संग्राम में घर्षण के द्वारा मंथन किया जा रहा था तो उसमें आपकी पीठ पर, कूर्म अवतार की पीठ पर ही आप उसे धारण किए और उसमें अमृत विषण आदि चीज़ें 14 रत्न निकली। इसी तरह से आपने पृथ्वी का ऊपर संकट आने पर आपने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और वामन का रूप धारण करके महाराज बलि को बांधने का काम किया। उस समय भी देवताओं पर संकट था, इंद्रराज पर संकट था। कहने का मतलब ये कि यदा यदा ही लोकस्य दुखम किंचित प्रजायते, जब जब लोक पर, जब जब संसार पर कोई विपत्ति आई है तब तब आप अवतार ग्रहण करते हैं। तदा तदा अवतीर्णोस्तम करिष्यामि निरामयम, और तब तब आपने इसका अपने अवतारों के द्वारा अवतार ग्रहण करके इनके दुखों का
संसार के दुखों का नाश किया है। और कहते हैं कि आपसे बड़ा कोई शिवपरायण नहीं है। भगवान नृसिंह को समझाते हुए, ना अधिक समो तस्यति हरे शिवपरायण, आपसे अधिक कोई बड़ा शिवपरायण भी नहीं है और वेदों ने आपको प्रतिष्ठित किया है। अब तो प्रहलाद की रक्षा हो गई भगवान, हिरण्याकश्यप मारा गया, आपके द्वारा ही उसका वध हुआ। अब आप परम शांत हो जाएं और सृष्टि का रक्षण करें। कहते हैं कि इस प्रकार से हे मुनि, जब वीरभद्र ने निवेदन किया तो महामद से भरे उस नृसिंह अवतार में भगवान हरि का महामद, कहते हैं कि क्रोध के साथ महाक्रोध और भी अत्यंत, ये समझाने के पश्चात उनका क्रोध दुगना होता है। और यह लोक व्यवहार में भी है कि क्रोध आने पर अगर आप किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो वो क्रोध बढ़ता ही जाता है। उसे शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं शांत हों। लेकिन जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो कहते हैं पहले तो और भयानक क्रोध हुआ और कठोर वचन में वीरभद्र से उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आए हो, आगतो असि यत्रस्त गच्छत्वं मा हितं वद, मैं कहता हूँ आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। मतलब फटकार लगाई और तुरंत चले जाने का आदेश दिया, और नहीं तो मैं इस सृष्टि को पूरा विनष्ट कर दूंगा, मेरे पृथ्वी का और सृष्टि का संहार कर दूंगा। मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं है, सारी सृष्टि मेरे ही शासन के द्वारा चलती है। कहते हैं कि इस तरह से क्रोध होने पर, फटकारने पर, संहार के लिए तत्पर रहने पर और यह कहने पर कि मेरी कृपा से ही पूरा संसार चल रहा है, सूर्य चंद्र इंद्र आदि सभी मेरी शक्ति से संपन्न हैं और मेरे तेज से ही सारे जगत तीव्र तेज है। समस्त देवतागण, यहाँ तक कि आपको भी मैंने ही ताकत दी, शिक्षा शक्ति दी, संपन्न किया। और कहते हैं जगत कर्ता, सृष्टि की रचना करता ब्रह्मा भी मेरी नाभ कमल के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात मैं जगत का स्वामी हूँ, अखिलेश्वर हूँ। और इस विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। कहते हैं कि यह सारा तो तांडव भगवान नृसिंह रूप का था, वो बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसा कहते हुए भगवान ने कहा कि यह संसार मेरा स्वरूप जैसा है, वैसे आप यहाँ से तुरंत चले जाओ, चले जाओ। यह मैं कालों का काल हूँ, मृत्युओं का मृत्यु हूँ, इत्यादि बहुत सारी मृत्युम विधिर्मा वीरभद्र जीवन तेते मत प्रसादेन देवा। हे वीरभद्र, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ समझो, और आप सहित सारे देवगण मेरी ही कृपा से यह जीवन धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार अत्यंत कोप करने से नंदीश्वर कह रहे हैं, हे मुनि सनत कुमार, भगवान के इस प्रकार क्रोध रूपी जो आवेश था उससे उनके होठ फड़फड़ा रहे थे, कहने को कुछ निकलते कुछ थे। और इस प्रकार वीरभद्र ने फिर उन्हें समझाने के लिए कहा कि अब भगवान वीरभद्र को भी का कहले आवेश तीव्र और उग्र होता गया। और उन्होंने कहा, फटकार में कहा कि क्या आप पिनाकधारी भगवान शंकर को नहीं जानते? क्या आप तांडव करने वाले रुद्र को नहीं जानते? आपके अन्यान्य कितने भी अवतार हो चुके और आप उसमें नष्ट भी हुए,
और यह अवतार जो आपका हुआ है नरसिंह का, इसे शांत करें, अन्यथा यह एक कथा मात्र रह जाएगा, इसे मैं ही शांत कर दूंगा। यह कहते हुए भगवान ने कहा कि आप प्रकृति हैं मात्र, जबकि पुरुष वह रुद्र है, वह पिता है। उस पिता ने शिव रूप ने वीर का आधान किया प्रकृति में, तो सारी सृष्टि आप प्रकृति में सृष्टि उत्पन्न रचना करने के लिए जी भगवान ने डाला। तो मद योनिम परब्रह्म, ऐसा भगवान के विश्व योनि कहा गया है। भगवान हरे को, विष्णु को, विष्णु सहस्त्रनाथ में भी इसका वर्णन आता है। तो यह कहने पर कि जो ब्रह्मा जी भी आपकी नाभि कमल से पैदा हुए हैं, उसमें भगवान रुद्र का ही वीर आधान करने के पश्चात 5 मुख वाले ब्रह्मा का अवतरण हुआ है। ये सारी सृष्टि नील लोहित भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न करी गई है। अब इस तरह से बहुत गर्जन करते हुए रुद्र ने भी, रुद्र रूप वीरभद्र ने भी नरसिंह अवतार पर जो संवाद हुआ है वो अत्यंत भयानक था। अब यही नहीं, भगवान शंकर को और भगवान हरि को एक दूसरे को हम जीवन दाता समझते हैं, संरक्षा समझते हैं, प्रकृति पुरुष समझते हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग इनका वर्णन है, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि भगवान ने, वीरभद्र ने इन्हें शांत करने के लिए यह सारा संदेश किया है। हृदय में कहते हैं भगवान शंकर के रुद्र अवतार, वीरभद्र अवतार में महाक्रोध उत्पन्न हुआ और इसमें प्रयास करके उन्होंने शांत करने के लिए तरह तरह का भगवान हरि की स्तुति करी है और उसके उपरांत उनका बल याद दिलाया है और भगवान शंकर ने क्या क्या किया उसका भी याद कराया है। वह याद कराया क्या कि भगवान शंकर को आप नहीं जानते, जिन्होंने पिनाक धारण किया, जिन्होंने स्वयं वीर का आधान करके सृष्टि की रचना की, आप प्रकृति स्वरूप हैं, क्या आप उन शिव को नहीं जानते? ऐसे कई वर्णन किए हैं जिसका हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।